जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने मोंगोडीबी के शेल को डिटेल में स्टडी किया था और हमने कुछ कमांड्स का इंट्रोडक्शन देखा था कि किस तरह से हम मोंगो शेल को कनेक्ट करेंगे मोंगोडीबी के इंस्टेंस के साथ और किस तरह से हम उसमें कमांड्स को लिख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम उन्हीं कमांड्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना शुरू करेंगे आज के लेक्चर से। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से कलेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं और उसके ऊपर हम किस तरह से डिफरेंट ऑपरेशन जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपने कलेक्शन के ऊपर काम करना है तो हमारे पास डेटाबेस क्रिएट हुआ होना चाहिए। लास्ट लेक्चर में भी हमने डेटाबेस क्रिएट करने का मेथड देखा था। इस लेक्चर में हम विद एग्जांपल उसको ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे। यूज़ कमांड जो है वो यूज़ की जाती है डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, ठीक है जी। और जो इसका सिंटैक्स है वो ये है कि यूज़ डेटाबेस नेम में जो है वो आप अपने डेटाबेस का नाम दोगे। ये कमांड यूज़ करेंगे डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए। अगर ये कमांड जो है वो अगर आपका डेटाबेस न्यूली क्रिएटेड डेटाबेस है और इसी नाम से पहले कोई डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करता तो ये सक्सेसफुली आपका डेटाबेस क्रिएट कर देगा, अदरवाइज ये आपको क्या करेगा, एरर देगा। सिंटैक्स का क्या है, यूज डेटाबेस, ये आपको जो है वो एग्जाम्पल में भी नजर आ रहा है कि आप अपने मोंगोडीबी के शेल में जाके यूज डेटाबेस नेम की जगह आप अपने डेटाबेस का जो भी नाम रखना चाह रहे हैं, ठीक है, आप वो रखोगे। अगर आप इसको किसी कंपनी का डेटाबेस बना रहे हो तो कंपनी का नाम रख देंगे। अगर आप अपने यूनिवर्सिटी का डेटाबेस बना रहे हैं तो यूनिवर्सिटी का नाम रख देंगे। मतलब जिस आपकी नीड के मुताबिक जो भी आप अपने डेटाबेस का नाम रखना चाह रहे हो आप यहाँ पे वो अपना नाम दोगे तो आपका डेटाबेस जो है वो इस कमांड के थ्रू क्रिएट हो जाएगा। अगर आप जो है वो डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, अब हम एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आप डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं माईडीबी के नाम से, तो ये जो आपकी यूज़ की जो कमांड है उसको आप किस तरह से यूज़ करोगे, यूज़ और आगे अपने डेटाबेस का नाम माईडीबी। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो अब करंटली यूज़ में डेटाबेस है वो कौन सा है, माईडीबी है। इस कमांड के यूज़ करते ही अगर आप इस कमांड के यूज़ करने से पहले अगर आप डेटाबेस के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो वो क्या करेगा कि वो जो बाय डिफॉल्ट सेट हुआ होता है हमारा डेटाबेस का डेटाबेस, वो सारे एक्शन उसके ऊपर परफॉर्म करता है, ठीक है। तो जब भी आप यूज माई डीबी की कमांड यूज करोगे ना तो आपका करंटली जो है जो भी यूज किया गया अपना डेटाबेस का नाम दोगे, करंटली आपके पास वो वाला डेटाबेस यूज में आ जाएगा। तो अब आप जितने भी डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करोगे वो आपके माई डीबी के ऊपर जाके परफॉर्म होंगे। आपने अगर ये देखना है कि करंटली आप किस डेटाबेस के ऊपर काम करें या कौन सा करंटली सेलेक्टेड डेटाबेस है, तो आप वहां पे जाके डीबी लिखोगे तो आपको आपके उस करंटली यूज डेटाबेस का या करंटली सेलेक्टेड डेटाबेस का आपको नाम शो करा देगा, जो कि अभी हमने क्योंकि ऊपर यूज माई डीबी क्रिएट किया था और उसने बताया था हमें उसने हमें आउटपुट शो कराया था कि आपका जो डेटाबेस है वो माई डीबी पे स्विच हो गया है। तो अब जब आप डीबी लिखोगे तो अभी क्योंकि करंटली हमने नया डेटाबेस क्रिएट किया है तो अभी हम करंटली उसी डेटाबेस के ऊपर हैं तो उसने हमें माईडीबी का नाम शो कर दिया है। अगर आपने ये देखना है कि आपके पास कितने डेटाबेस की लिस्ट मौजूद है, ठीक है, आपने सारे डेटाबेसेस जो कि आपके पास आपके डेटाबेस पड़े हुए हैं मोंगोडीबी के अंदर, अगर आपने उनकी लिस्ट देखनी है तो शो डीबीज की कमांड आप यूज करोगे तो वो आपको जो भी लिस्ट होगी, जैसे अभी फिलहाल करंटली जो है वो आपके पास लोकल और टेस्ट पड़े हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे ये बात करो कि आपको जो हमने प्रीवियस स्लाइड पे डेटाबेस क्रिएट किया था माईडीबी के नाम से वो आपको लिस्ट में नजर नहीं आएगा। वो आपको लिस्ट में नजर क्यों नहीं आएगा, उसकी रीजन ये है कि जब तक आपके डेटाबेस में एक डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं होता, ठीक है, एटलीस्ट आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके डेटाबेस में टू डिस्प्ले इट। आपको अगर अपना डेटाबेस डिस्प्ले कराना है तो उसके अंदर एटलीस्ट एक डॉक्यूमेंट जरूर होना चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे कि दोबारा इसको शो करने से ताकि हमने जो न्यूली क्रिएट किया है अपना डेटाबेस वो भी हमें लिस्ट में नजर आए, हम पहले db.movie.insert नेम और ट्यूटोरियल्स पॉइंट, ठीक है, हमने ये एक डॉक्यूमेंट जो है वो उसके अंदर इंसर्ट किया है। ये जो सिंटैक्स है ये हम आगे जाके जब हम डॉक्यूमेंट्स के ऑपरेशन पढ़ेंगे तो ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं अभी इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही, इसको हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जब शो डीबीज किया है तो आप ये देखें कि आपके पास लोकल आ रहा है, माई डीबी आ रहा है और माई डीबी भी आपको लिस्ट में नजर आ रहा है और टेस्ट नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये तीन करंटली हमारे पास डेटाबेस में हमारे डेटाबेसेस पड़े हुए हैं, 3 डेटाबेसेस पड़े हुए हैं हमारे पास, लोकल, माईडीबी और टेस्ट। मोंगोडीबी, अगर आपने मोंगोडीबी में कोई डेटाबेस आपने ड्रॉप करना है या डिलीट करना है तो उसके लिए ड्रॉप डेटाबेस का मेथड जो है वो यूज होगा, ठीक है।
db डॉट ड्रॉप डेटाबेस की कमांड हम यूज करेंगे। बेसिक इसका सिंटेक्स क्या है कि db स्टैंड्स फॉर डेटाबेस, db डॉट ड्रॉप डेटाबेस ये क्या करेगा कि जो आपका करंटली सेलेक्टेड डेटाबेस है ये उसको डिलीट कर देगा। और अगर आपने करंटली कोई डेटाबेस सेलेक्ट नहीं किया हुआ तो ये क्या करेगा कि जो आपका डिफॉल्ट डेटाबेस है टेस्ट, ये उसको डिलीट कर देगा। ठीक है, अगर आप इसको कोई नाम नहीं देते तो ये क्या करेगा कि ये आपका करंटली सिलेक्टेड डेटाबेस उसको डिलीट करेगा। ठीक है, अदरवाइज अगर आपने कोई डेटाबेस सेलेक्ट नहीं किया हुआ तो ये आपके जो डिफॉल्ट डेटाबेस है टेस्ट, ये उसको डिलीट कर देगा। अब हम देखते हैं कि हमने अगर इसको एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पास डेटाबेसेस कौन कौन से डेटाबेसेस हैं। तो शो डेटाबेस की हमने कमांड कराई, एग्जीक्यूट कराई, तो इसने हमने 3 डेटाबेसेस बताए। ठीक है, लोकल, माई डीबी और टेस्ट। अब अगर आपने जो है वो माई डीबी को डिलीट करना है, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले यूज माई डीबी की कमांड यूज करेंगे। तो वो क्या करेगा कि वो स्विच हो जाएगा सिलेक्टेड, अभी जो करंटली सिलेक्टेड डेटाबेस है वो माई डीबी पे शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद हम db ड्रॉप डेटाबेस करेंगे तो वो क्या करेगा, वो माई डीबी को देखें, इसने जो हमने आउटपुट शो किया वो क्या किया, ड्रॉप्ड माई डीबी ओके और 1, जिसने कि ये इसने जो हमारा माई डीबी का क्रिएटेड डेटाबेस था उसने इसको डिलीट कर दिया है। और अगर आप दोबारा शो की कमांड db.show की कमांड करोगे, show.db की कमांड एग्जीक्यूट कराओगे तो फिर आपको माई डीबी लिस्ट में नजर नहीं आएगा। अब हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया है, अब हमें क्या क्रिएट करना है। हमने कहा था कि मोंगोडीबी के अंदर जो है वो डेटाबेस के अंदर क्या होती है, हमारे पास कलेक्शंस होती हैं। जिस तरह से RDBMS में डेटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं, इसी तरह से मोंगोडीबी में क्या होती है, हमारे पास कलेक्शंस होती हैं। हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया, अब हम क्या क्रिएट करेंगे, अब हम कलेक्शंस क्रिएट करेंगे। तो कलेक्शंस क्रिएट करने के लिए db.create_collection का मेथड यूज होगा। और ये जो क्रिएट कलेक्शन का मेथड है ये 2 आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट करता है, एक तो नेम का और दूसरा कौन सा, ऑप्शंस का। ठीक है, इसका बेसिक सिंटैक्स क्या है, db.create_collection 2 आर्गुमेंट्स देखे ले रहा है, नेम और ऑप्शंस। अब जो नेम है ये तो आपकी कलेक्शन का नेम है, और ऑप्शंस जो है ना ये कुछ हमारे पास ऑप्शंस हैं जो कि आपकी कलेक्शन को कन्फिगर कर रही होती हैं। ठीक है, आपने अपनी कलेक्शन को मजीद एनहेंस करना है, उसके कुछ फीचर्स को एनहेंस करना है, तो ये उसके लिए यूज की जाती हैं। नेम जो है ये आपका स्ट्रिंग टाइप का एक पैरामीटर है, इसको आप हमेशा स्ट्रिंग पास करोगे, और ये आपका जो नेम ऑफ कलेक्शन है जो आप क्रिएट करने जा रहे हो कलेक्शन, ये उसका नाम उसको असाइन करेगा। और ऑप्शन जो है ये डॉक्यूमेंट टाइप है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट टाइप है, ये ऑप्शनल है, आप इसमें कोई वैल्यू नहीं भी दे सकते और आप इसमें वैल्यूज दे भी सकते हैं, जो कि आपकी मेमोरी साइज और इंडेक्सिंग वगैरह की जो चीजें हैं ये उनको सेट करता है। अब हम देखते हैं कि ऑप्शंस में हमारे पास जो ऑप्शंस का पैरामीटर है वो उसमें उसको आप कौन कौन से वैल्यूज हैं वो पास कर सकते हैं, और हर वैल्यू जो उसकी जो फील्ड है वो हर फील्ड का क्या मतलब है और उसको किस तरह की वैल्यू आप पास कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कैप्ड, ये हमारे पास बुलियन टाइप का एक फील्ड है या बुलियन टाइप का एक वेरिएबल है। अब आप इसको 2 वैल्यूज दे सकते हो, ट्रू या फॉल्स। अगर आप इसको इनेबल करोगे तो आपने अगर इसको इनेबल करना है तो उसके लिए आपको इसकी वैल्यू ट्रू करनी पड़ेगी। ट्रू का मतलब ये है कि जब आपकी जो भी ये फिक्स साइज कलेक्शन होगी, ठीक है, आपकी कलेक्शन का साइज जब एक मैक्सिमम साइज आप एक स्पेसिफाई कर देते हैं, जब उस मैक्सिमम साइज से आपकी कलेक्शन का साइज ज्यादा होने लगता है तो वो इस कलेक्शन को ओवरराइट कर देता है ऑटोमेटिकली। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होती है। ठीक है, और अगर आपने इसको ट्रू करना होता है तो आपको फिर ऑप्शन में आपको इसको केप्ट को ट्रू करना पड़ता है। दूसरा हमारे पास ऑटो इंडेक्स अगर ट्रू होगा तो ये ऑटोमेटिकली आपकी जो आईडी की फील्ड है उसके ऊपर ये इंडेक्स क्रिएट कर देगा। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू जो होती है वो फॉल्स होती है। अगर आप ये चाहते हो कि आपने इंडेक्सिंग यूज करनी है आगे जाके सर्चिंग में तो फिर आपको ये क्या करना पड़ेगा, आपको इस ऑप्शन को ट्रू करना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट आपकी कलेक्शन में आईडी की फील्ड के ऊपर क्या करेगा, उसको इंडेक्स बना देगा। ठीक है, आईडी हमने कहा था कि मोंगोडीबी में प्राइमरी की जो है वो सेल्फ जनरेटेड होती है और ये हर डॉक्यूमेंट के साथ जो है वो क्रिएट हो जाती है। साइज जो है वो केप्ट के साथ लिंक्ड है। हमने कहा था कि जब एक कलेक्शन का साइज फिक्स साइज जो हम उसको देते हैं कि इतने साइज की हमारी कलेक्शन होनी चाहिए, तो अगर उससे उसका साइज इंक्रीज कर जाता है तो वो फिर उसको ओवरराइट कर जाता है। ठीक है, मैक्सिमम साइज, तो मैक्सिमम साइज हम देते कहाँ है, साइज के वेरिएबल में। इस ऑप्शन में या इस फील्ड में आप अपना मैक्सिमम साइज जो है वो बाइट्स में स्पेसिफाई करते हो कि अगर मेरी कलेक्शन इस साइज से ज्यादा हो जाती है तो फिर आप उसको ओवरराइट करते। जो लास्ट हमारा ये है हमारे पास
मैक्स का फील्ड है, मैक्स की फील्ड जो है वो नंबर टाइप होती है, इसमें आप नंबर देते हैं हमेशा। और ये क्या करती है कि ये आपके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपकी केप्ड कलेक्शन में, कि हम केप्ड कलेक्शन में इतने डॉक्यूमेंट्स जो बना सकते हैं, ये उसको स्पेसिफाई करता है। ठीक है जी। अब हम इसको विद एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से हम विदाउट ऑप्शन और विद ऑप्शंस हम अपने कलेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम ऑप्शंस में कोई वैल्यू नहीं देते, सिर्फ अपने जो कलेक्शन को क्रिएट करते हुए हम उसको नाम देते हैं, तो उसको हम किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि यूज टेस्ट, यानी कि हमारा, क्योंकि प्रीवियस स्लाइड्स में हमने क्या किया था, MyDB को डिलीट किया था, तो करंटली हमारा कोई डेटाबेस सिलेक्टेड नहीं है। तो हमने पहले टेस्ट की तरफ स्विच करना है, यूज टेस्ट पे हमने स्विच किया, उसके बाद हमने db.create कलेक्शन और आगे डबल कोर्स में हमने अपनी माई कलेक्शन यानी कि अपनी कलेक्शन का नाम दे दिया। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो अपनी नीड के मुताबिक और अपने सिनेरियो या अपने डेटाबेस के मुताबिक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसका नाम दे दिया। अब ये देखें कि हमने कोई ऑप्शन स्पेसिफाई नहीं की, क्योंकि हमने कहा था कि जो ऑप्शंस का पैरामीटर है वो क्या है, वो ऑप्शनल है। ठीक है, आप उसमें वैल्यूज दे भी सकते हैं और वैल्यूज नहीं भी दे सकते, तो हम फिलहाल उसमें कोई वैल्यू नहीं दे रहे। तो ये क्या करेगा कि ये इसने ओके का जो है वो हमें मैसेज रिटर्न किया है कि आपकी जो कलेक्शन है वो क्रिएट हो गई है। ठीक है, अगर आप शो कलेक्शन का मेथड यूज करोगे, कमांड यूज करोगे, तो आपने जितनी भी आपकी कलेक्शंस इस करंटली सिलेक्टेड डेटाबेस में आपने अभी तक क्रिएट की हैं या पहले से क्रिएटेड है, वो आपको सारी सारी कलेक्शंस जो है वो शो कर देगा। अब ये वो एग्जांपल है कि अगर हम ऑप्शंस के साथ करते हैं, हम ऑप्शन को कोई वैल्यूज देते हैं, हम ऑप्शंस को यूज करते हैं, ऑप्शंस के पैरामीटर को। उसी तरह से हम db.create कलेक्शन का मेथड यूज करेंगे। उसमें पहले ये डबल कोट्स में जो माई कॉल है, ये आपकी कलेक्शन का नाम है। ठीक है, ये हमारी कलेक्शन का नाम हो गया, और कोमा के बाद ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ये सारी हमारा जो ऑप्शंस वाला पैरामीटर था, ये उसकी वैल्यूज हैं। आप देखें कि उस ऑप्शंस के पैरामीटर के 4 फील्ड्स हमने डिस्कस की थी, केप्ड, ऑटो इंडेक्स आईडी, साइज और मैक्स। अब ये देखें इसमें हमने सारी के सारे जो हमारी फील्ड्स हैं उन सबको हमने वैल्यूज दी हैं। केप्ड को हमने ट्रू किया, इसका मतलब ये कि मैक्सिमम साइज जो कि हम साइज के वेरिएबल में स्पेसिफाई करेंगे, उससे अगर हमारी कलेक्शन एक्सीड कर जाती है, उसका साइज एक्सीड कर जाता है, तो वो उसको ओवरराइड कर दे। ऑटो इंडेक्स आईडी को हमने ट्रू कर दिया, इसका मतलब ये कि अब वो हमारे आईडी की जो फील्ड होगी, प्राइमरी की हमारी जो आईडी की है, वो उसके ऊपर क्या करेगा कि ऑटो इंडेक्स को वो उसको इंडेक्स कर देगा। और जो मैक्सिमम हमने डॉक्यूमेंट साइज रखा है अपनी कलेक्शन के अंदर, वो हमने रखा है 10,000। ठीक है, और उसने देखें कि जब कमांड एग्जीक्यूट किया हमने, तो उसने हमें ट्रू या ओके का मैसेज रिटर्न कर दिया कि हमारी जो कलेक्शन है वो इस नाम और इन ऑप्शंस के साथ क्रिएट हो गई है। अगर आपको MongoDB में जरूरी नहीं है कि आप जो है वो कलेक्शन db.create कलेक्शन का मेथड यूज करें और उसके बाद ही आप कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। आप इसको ऑटोमेटिकली जब आप अपनी कलेक्शन में डाटा इंसर्ट करें, आप उस वक्त भी अपनी कलेक्शन जो है वो उस वक्त भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आप ये देखो db.tutorial.insert, और उसमें हमने नेम का और ट्यूटोरियल पॉइंट, ये हमने अपनी कलेक्शन जो है वो क्रिएट किया। अब जब हम शो कलेक्शंस करेंगे तो आप देखें माई कॉल हमारी ये वाली कलेक्शन है, माई कलेक्शन हमारी वो वाली कलेक्शन है जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में क्रिएट की थी, जिसमें हमने सिर्फ उसको नेम दिया था और उसकी ऑप्शन सेट नहीं की थी। उसके बाद सिस्टम डॉट इंडेक्सेस है, और उसके बाद हमारे पास जो ट्यूटोरियल्स जो नई हमने बनाई है, कलेक्शन बनाई है ट्यूटोरियल्स पॉइंट की, यहाँ पे वो हमारी शो हो रही है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप db.create कलेक्शन का ही मेथड यूज करें, आप उसको डायरेक्टली भी क्रिएट कर सकते हैं। एक्सप्लिसिटली आप उसको बनाने की आपको इतनी ज्यादा कंपल्शन नहीं है कि आप उसको एक्सप्लिसिटली ही बनाएं, उसके अंदर डॉक्यूमेंट इंसर्ट करते हुए भी आप इसको बना सकते हैं। ड्रॉप मेथड हम यूज करेंगे कलेक्शन को ड्रॉप करने के लिए या डिलीट करने के लिए। जिस तरह से हमने डेटाबेस में ड्रॉप का मेथड यूज किया था, उस तरह से यहाँ पे भी कलेक्शन को भी डिलीट करने के लिए हम ड्रॉप का मेथड यूज करते हैं। सिंटेक्स क्या है इसका, db.collectionname.drop। तो ये क्या करें, अभी आप कलेक्शन का नाम दोगे, db.collectionname के अंदर जो भी आप कलेक्शन का नाम दोगे, ये उस कलेक्शन को डिलीट कर देगा। सिंटेक्स हम देखते हैं, सबसे पहले हम यूज MyDB पे हम उस पर स्विच करते हैं। ठीक है, उसे स्विच किया, उसकी हम शो कलेक्शंस देखते हैं, उसने हमें कलेक्शन शो कर दी। माई कॉल है, माई कलेक्शन, ट्यूटोरियल पॉइंट, ये हमारी कलेक्शंस हैं। अब अगर हम इसमें से माई कलेक्शन को ड्रॉप कर देंगे तो ये क्या करेगा, ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, डॉट ड्रॉप का मेथड यूज किया है तो इसने इसको डिलीट कर दिया। और हमेशा जो ड्रॉप का मेथड है वो कलेक्शंस के केस में अगर वो सक्सेसफुली उसको डिलीट कर देता है तो वो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज वो फिर फॉल्स रिटर्न करेगा।
अब हम देखते हैं कि हम हेल्प को किस तरह से यूज कर सकते हैं मोंगो शेल के अंदर कलेक्शन से रिलेटेड। शो कलेक्शंस का मेथड जो है वो हमने पीछे भी डिस्कस किया और हमने स्लाइड्स में उसको एग्जांपल्स में हमने उसको यूज भी किया कि शो कलेक्शंस का मेथड हम यूज करते हैं। हम जितनी भी हमारी कलेक्शंस हमने भी क्रिएट की हैं सिलेक्टेड डेटाबेस के अंदर या यूज डेटाबेस के अंदर जो कि करंटली हमारे यूज में है, उसकी जितनी भी कलेक्शंस है उसकी लिस्ट शो कराने के लिए हम शो कलेक्शंस का मेथड यूज करते हैं। और अगर आपने हेल्प लेनी हो कि आपकी कलेक्शन के ऊपर कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं, तो उसके लिए हम db.collection.help का मेथड यूज करेंगे। तो हेल्प का मेथड आपको वो सारे के सारे मेथड्स जो कि आप अपनी इस कलेक्शन के साथ यूज कर सकते हैं वो आपको सारे के सारे मेथड्स बता देगा। ये था हमारा आज का लेसन जिसमें हमने कलेक्शन क्रिएट करना और डेटाबेस क्रिएट करना MongoDB के अंदर सीखा कि किस तरह से हम MongoDB में डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, कलेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं और कलेक्शन और डेटाबेस को किस तरह से डिलीट किया जा सकता है और हम डिफरेंट किस तरह के ऑपरेशंस हैं वो अपनी डेटाबेस और कलेक्शन के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हमने डेटाबेस भी बना लिया, हमने कलेक्शन भी बना लिया, तो अब हम उसके अंदर फील्ड्स इंसर्ट करेंगे या वैल्यूज इंसर्ट करेंगे जो कि डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में होती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डॉक्यूमेंट को डिस्कस करेंगे कि हम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं और उसको किस तरह से हम यूज कर सकते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। थैंक यू सो मच।